हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल 100% इंटरटेनमेंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, मैं फिर से प्रिया का वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के बीच में। गालियाँ तो मिल रही हैं लेकिन मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि किसी का हेल्प करना कहीं गुनाह नहीं है। किसी का अगर मेरे थ्रू अगर वीडियो से कोई प्रभावित हो जा रहा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि प्रिया और रोहन एक बार फिर से एक हो जाएं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज के वीडियो में रीज़न क्या है आज का वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो प्रिया ने डाला है रोहन की गर्लफ्रेंड के बारे में। आज रोहन की गर्लफ्रेंड का खुलासा किया है प्रिया ने। तो चलिए मैं बताती हूँ, देर नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि एक औरत हद तक बर्दाश्त करती है, इतना बर्दाश्त करती है कि पहले वो सोचती है कि बात को मैं समेट लूँ, बात को मैं समझा लूँ, बात को मैं मतलब सलट जाए तो सलटा लूँ, घर की बात घर में रह जाए तो ठीक है। लोग प्रिया को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं खुद उसके बारे में वीडियो बनाई कि ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है, घर क्यों नहीं जा रही है, समझा क्यों नहीं रही है, आपस में निपट क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात दुनिया तो समझा देती है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि क्या है उसके घर का मैटर। जब आदमी हाथ से बात निकल जाता है तभी इंसान कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर होता है। तो आज प्रिया घर से बाहर है तो वो उसका बर्दाश्त का एक सीमा होगा, एक अंत होगा। ये वही समझ सकता है जो जिसके ऊपर बीतती है। तो आज प्रिया ने खुल के बताया है, क्योंकि बताया है कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि कौन है गर्लफ्रेंड कौन नहीं है, तुम अपने वीडियो में लाओ, सारा कुछ वीडियो में ला रही हो तो सारा कुछ वीडियो में लाओ। तो उसने शुरू से लेके वीडियो डाला है तो उसने बताया है शुरू से लेके लास्ट तक जो लड़ाई झगड़े का जर है, रोहन को उसने रंगों हाथों जो पकड़ा है उसके बारे में उसने वीडियो में लाया है। जब रोहन बात कर रहा था तो भी वो वीडियो में दिखाई थी, झगड़ा कर रहा था तो भी वीडियो में दिखाई थी। तो सारा कुछ बता रही है अपने वीडियो में कि कहाँ से बात की शुरुआत हुई। शुरुआत जब ये ना, पहले तो प्रिया की गलती यहाँ पे है कि उसको पहली बार जब ये इसको घर से बाहर नहीं निकलना था, जब इसको रोहन छोड़ के चला गया था तो इसको खुद घर पे रहना था, घर छोड़ के नहीं जाना था। एक लड़का जब समझदार है वो तो ठीक है। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा होता है, अगर इंसान अपना क्या बोलते हैं उसको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक रहता है ना, तो कभी गलत कदम नहीं उठाता है। और जो इंसान अपने घर परिवार माँ बाप से दूर रहता है उसको निडरता रहती है अंदर से कि मेरे पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई नहीं है आसपास, तो वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। तो रोहन और प्रिया के साथ में भी ऐसा ही है। ना तो प्रिया के घर वाले हैं आगे पीछे, ना रोहन के घर वाले हैं कुछ भी इन लोगों का गलत सही पकड़ने के लिए। तो रोहन कुछ भी अपने स्वेच्छा अनुसार कर रहा है, उसको किसी बात का डर नहीं है। रही बात प्रिया की, तो प्रिया को कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि अब एक बच्चा हो गया है तो वो दुनिया जान रही है, दुनिया सामने देख रही है वीडियो कि रोहन क्यों प्रिया से दूर हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने खुद बोला है कि प्रिया हमको रोक टोक करती थी, हमको ये नहीं करने देती थी, आज़ादी नहीं मिलती थी, तो इसलिए ये गलत कदम उठाने पे वो मजबूर हुआ है। मजबूर नहीं, इसको कहेंगे पागलपंती और कुछ नहीं है। क्योंकि एक वैवाहिक जीवन में ना बच्चा भी होना जरूरी है। बच्चा हो जाने के बाद एक सुखी परिवार तभी होता है जब माँ बाप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे के साथ में निभाते हैं। तो सबसे पहले गर्लफ्रेंड होने का दावा ये जो प्रिया कर रही है तो ये तभी का है, बोल रही थी प्रिया की उसने तभी जब ये दूरी हो गया इन दोनों के बीच में तो उसे कोई ना कोई चाहिए होता है। कहते हैं प्यार जब दूर होता है तो कोई प्यार बांटने वाला चाहिए। तो ये हो गया गलत कदम पे उठाने पे मजबूर, तभी से इन लोगों के बीच में ज़्यादा तनाव और दूरियां होने लगी। प्रिया के अनुसार, प्रिया ने बताया है तो सही बात है, रोहन उस समय प्रिया से दूर था और उस समय ड्रिंकिंग वगैरह पार्टी वगैरह करना था, तो लगातार ये गलत कदम उठा रहा था। और जब एक बार गलत कदम उठ जाता है तो उसका जो नशा होता है ना, जो गर्लफ्रेंड का नशा होता है ना, वो जो बर्बाद होता है इंसान उसको पता है। तो ये प्रिया अच्छे तरीके से जानती है। तो प्रिया
कह रही थी हद तक मैं बर्दाश्त की हूँ उस घर में, हद तक मैं उसको समझाई हूँ, हद तक। सही बात है, एक लड़की सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो लोग कह रहे हैं कि घर क्यों नहीं जा रही है, तो प्रिया बताई कि मुझे बेटे का कसम देके उसने घर से निकाल दिया, इसलिए मैंने लास्ट मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, नहीं तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अगर वो नहीं निकलती तो वो खुद घर से बाहर निकल जाता, क्योंकि बता रही है बार बार वो घर से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था, घर से बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहा था, कमाने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि अब वो दूर हो चुका है प्रिया से। उसके मन में मस्तिष्क में दूसरे लड़की का जो खुमार है ना, वो दूसरी लड़की भी मैं बता दूं दोस्तों कि वो शादी करेगी नहीं, बस इस प्रिया और रोहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, क्योंकि हर कोई लड़की प्रिया जैसी नहीं हो सकती। प्यार में अपने माँ बाप को छोड़ के और रोहन जैसे लड़के के पीछे भाग आए, क्योंकि वो भविष्य नहीं जान रही थी कि मेरे सामने आगे ये परिस्थिति आने वाली है। तो वो लड़की भी देख रही है, वो लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जब तक उसकी भी इश्कबाजी रहेगी ना तब तक रोहन को पकड़ी रहेगी, फिर भी वो रोहन को छोड़ देगी और रोहन कहीं का नहीं रहेगा। बस मैं यही कहूँगी, लेकिन यही है कि देर आए दुरुस्त आए, तो वो बात जब बिगड़ जाती है तो आने से भी क्या फ़ायदा है। तो जब ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, तब रोहन को नशा जब उतरेगा तब आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया में इन लोगों का पूरा एकदम कंट्रोवर्सी हो रहा है, और जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो मैटर प्रिया समझ रही है कि उसके पास में रह रही है, तो वो जानती है कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तभी आदमी कुछ बोलता है, तभी आदमी कोई एक्शन लेता है। तो प्रिया को उस समय ये लगा होगा कि सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हो सकता है रोहन को समझ आए, थोड़ा डर लगे समाज से, तो थोड़ा सुधर जाए। लेकिन रोहन सुधरने वाले लड़कों में से नहीं है कि प्रिया के समझाने से, सोशल मीडिया पे डालने से वो सुधर जाएगा। वो बंदा और कहाँ तक सुधरेगा, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस एक ही उपाय है, या तो तुम फ़ोन करो प्रिया, उससे बात करो, उसको समझाओ कि ये कब तक चलेगा, इसका लास्ट छोर क्या होने वाला है। रोहन से बात करने से ही बात बनेगी, नहीं तो ऐसे दूरियों से बात नहीं बनेगी, दूरियां ही होगी। उसके मन का बात समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं। लास्ट डिसीजन उसका लो कि रहना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। उसके बाद से तुम जो भी एक्शन लोगी बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती है, वो भी एक माँ बनी हुई औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती। ये समाज में एक मिसाल होना चाहिए कि एक औरत को जो लोग दुनिया कमज़ोर समझती है, माँ बना के छोड़ देता है इंसान, वो कभी कमज़ोर नहीं होती। हाँ, थोड़ा निसहाय होती है, असहाय होती है, सहारा कोई नहीं होता है, लेकिन जब वो अपनी मजबूती पे पकड़ लेती है तो वो दुनिया को कुछ कर दिखाती है। तो ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। और रही गर्लफ्रेंड की बात, तो जो सामने लाई है गर्लफ्रेंड की बात, ये जो लड़की है इसको भी समझना चाहिए कि दो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नहीं अड़चन डालनी चाहिए। तो क्या ही कहें, ये दुनिया है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। और वो भी चलो ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में और एक बच्चा है छोटा सा, उसको भी सोचना चाहिए। किसी का घर परिवार कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वो चाहे जो भी हो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि प्रिया एक बार बात करे, रोहन से फ़ोन करे, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक बार बात करो। भले ही वो बोल रहा है कि तुम ये मत समझ के बात करना कि तुम वापस आओगी या मैं बुलाऊंगा, लेकिन उसके मन की बात तो जानो कि कह रहा है। वो किस चीज़ में रजामंद हो रहा है, उसको किस चीज़ से सुख है, वैसा तुम करके एक बार देख लो। हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना तभी सामंजस्य बना रहता है कि अगर सामने वाला थोड़ा गरम है तो हमको थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए, तभी आगे सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है। तो तुम थोड़ा सा एक बार उसके बाद मन की बात समझ लो। वो जैसा कहता है, हो सकता है तुमको गलत लगे, लेकिन एक बार तुम वैसा भी करके देख लो, हो सकता है कि सही हो जाए तुम लोगों की लाइफ। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, मैं ये नहीं चाहूँगी कि दोनों की लाइफ बिगड़े। चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर देना, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।